इस वीडियो में मैं रिलेशन एंड फंक्शंस के सिनॉप्सिस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है, देखो रिलेशंस का डेफिनेशंस आपको पता ही है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करे थेरी एग्जाम के लिए। सो उसी के और एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। मैं फर्स्ट रिलेशन का डेफिनेशंस देखो, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए इंटू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलकर। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एम, सो ए सेट में एम एलिमेंट्स है और बी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, तो देन पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आता है बोलकर आपको एक फार्मूला आता है 2 टू द पावर m इंटू एन बोलकर फाइंड करना। इससे पहले की एक वीडियो में इंपॉर्टेंट फार्मूला बोलकर एक वीडियो में डाली हूँ, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो सीईटी के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्लीज़ आप चेक करो एक बार उसको। नेक्स्ट पॉइंट है, लेट आर बी ए रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी इफ़ आर इक्वल टू 5। तो एक रिलेशन ऐसा है वहाँ पर आपको ऑर्डर पे कुछ भी नहीं मिल रहा, 5 है, तो उस रिलेशंस को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशंस बोलकर। और नेक्स्ट है, इफ़ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो आपका रिलेशन जो है पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन आर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रिलेशन बोलकर, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन बोलकर। सो आइडेंटिटी रिलेशंस का डेफिनेशन आता है, ये रिलेशन आर on a set A is called an identity relation if every element of set A is related to itself only and it is denoted by cap I ये बोल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, देखो ये नॉन एम्प्टी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू A. Next is symmetric. If A comma B belongs to R, this implies B comma A is also belongs to R रहना। Transitive, if A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C is also belongs to R रहना। ये तो आपको पता है, थेरी क्लास में इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स के लिए शो करने का क्वेश्चंस था। सो नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस किसको बोलते हैं, तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलकर बोलते हैं। देखो ए रिलेशन F from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in a set B. So इसका मतलब एक एलिमेंट को एक डिफरेंट इमेजेस आना है, इस तो उसको ही हम फंक्शंस बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में फंक्शन है, सेकंड एग्जांपल को नॉट ए फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 2 को कितना इमेजेस आ रहा है, 2 इमेजेस, एक 2 आ रहा है और एक 4 बोलकर एक ही एलिमेंट को 2 इमेजेस मिल रहा है, सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, देखो फर्स्ट वन 1 और इसको इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। सो आपको पता है 1 फंक्शंस किसको बोलते हैं, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट इमेजेस रहना, ए को इधर एक एरो डायग्राम ड्रा कर कर बता रहे हो, ए को P, B को Q, C को R, सो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, इस तरह आए तो इसको हम बोलते हैं 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलकर, ए फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम A टू B इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ देयर इमेज सेट ऑफ f इज इक्वल टू द कोडोमेन B। इसका मतलब होता है जो आपका इमेजेस मिल रहा है ना इधर, तो वो इमेजेस पूरे इमेजेस सेट कोडोमेन के बराबर रहे तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। सो नेक्स्ट many one function, a function f is mapping from A to B is called many one function if there exist at least 2 distinct element in A whose images are same in B। तो यहाँ पर एक एरो डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं। सो A को P है, B को Q है, C को R, और यहाँ पर B और D को सेम इमेजेस मिल रहे हैं, तो यहाँ एलिमेंट इन A whose images are same in B। सो ए सेट का एलिमेंट्स को इमेज सेम रहना एक को, तो उसको हम बोलते हैं 1 मेनी वन फंक्शंस बोलकर। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन फंक्शन। सो आपको तो पता है जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी, इस तरह हम फाइंड करें। सो तो अब ये पी वाई क्यू हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 में पूछे सो है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टेबल इन द डोमेन बोलकर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। सो जी एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स साइन 2x प्लस कॉस 2x है। देखो तो ये हमारा x का वैल्यू हुआ, इसमें सब्स्टिट्यूट करना। तो एक्स स्क्वायर है तो साइन 2x प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर और माइनस 1 रहते एज इट इज़। कहाँ पर x रहता है उधर ही सब्स्टिट्यूट करना। देखो तो ये एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x होता है। साइन 2x का वैल्यू 2x विच इज़ इक्वल टू साइन 4x आ गया। तो ये हमारा साइन 4x आ गया, इसका कॉम्पोजिशन फंक्शंस जो हम फाइंड करें। लेकिन आपको डोमेन फाइंड करना है, x का रेंज। तो साइन का रेंज कितना, -π/2 से +π/2। सो अभी x निकालना है तो 4 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो एक -π/2 4 डिवाइड करें तो 2 4 × 8 हो गया। देखो ये सो 4 4 कैंसिल हुआ। x π/2 इसको 4 से डिवाइड करें तो अगेन ये π/8 हो गया। तो x बिलोंग्स टू -π/8 से +π/8। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन डी। Next question, let f is mapping from R to R be defined by f of x is equal to 3x square minus 5 and g is mapping from R to R by g of x is equal to x by x square plus 1 then g of f is बोलकर पूछ रहे हैं। ये भी कॉम्पोजिशन फंक्शन के ऊपर ही है, 2023 में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो सो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ। g of f विच इज़ इक्वल टू g एज इट इज़ f ऑफ x, इस तरह हम लिखते हैं इसको। तो g एज इट इज़ रख दो। f ऑफ x का वैल्यू जो दिए हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 बन रहा है। तो ये पूरा हमारा x का वैल्यू आ गया। तो ये g ऑफ x का जो फंक्शंस दिए x तो x यहाँ पर x का वैल्यू कितना, 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 बोलकर रखना। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 5 रेट एज इट इज़। इसको अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड। 3 का स्क्वायर 9 x रेज टू पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab 2 इंटू 3x स्क्वायर 5 प्लस 1 राइट एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 9 x रेज टू पावर 4 minus 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 माइनस 30 x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 26। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, f is mapping from R to R and g is mapping from 0, infinity to R है। So is defined by f of x is equal to x square and g of x is equal to under root x which one of the following is not true बोलकर पूछ रहे हैं। not true कौन सा आता है बोलकर। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट g ऑफ f ऑफ x ट्राई करेंगे। तो x का वैल्यू है 4 रखे तो 4 आता है बोलकर। सो f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना मिला, 16 करेक्ट है 16। तो अब ये x का वैल्यू हुआ हमारा 16। तो यहाँ पर g ऑफ x का अंडर रूट x बोलकर है तो अंडर रूट 16 बोले तो आंसर कितना आता है 4। तो ये करेक्ट है। नॉट ट्रू कौन सा है वो चेक करना है आपको। सेकेंड वन f ऑफ 2 बोलकर है। देखो सो f एज इट इज़ g ऑफ 2। सो इसको हम f ऑफ रूट 2 बोलकर रखेंगे। सो x का वैल्यू 2 आता है तो g ऑफ x इज़ रूट x बोलकर तो रूट 2। तो अब x का वैल्यू रूट 2 हो गया तो इसका स्क्वायर और रूट कट होकर आंसर आता है 2। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको नॉट ट्रू कौन सा है वो फाइंड करना है। g ऑफ -4 बोलकर है। देखो सो f
जी ऑफ -4 जी ऑफ एक्स के जैसे हो गए। सो एफ एज इट इज़ जी ऑफ -4 बोले तो √-4 आ गया। सो ये आ गया 4i के जैसे आता है। सो ये एफ ऑफ √4i बोलकर आया देखो। सो अब नेक्स्ट इसको अब ये एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 एज इट इज़ i² का वैल्यू -1। सो -4 आना, लेकिन यहाँ पर है +4 ऑप्शंस दिए हैं। सो है, और एक बार ये लास्ट वन C1 एक बार चेक कर तो आपको तो अभी मिला है सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन और एक बार इसको हम लास्ट जो है उसको चेक करेंगे। जी ऑफ एफ, सो जी एज इट इज़ एफ ऑफ -2 बोलकर आ गया देखो। जी एज इट इज़ -2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 बोलकर। सो ये करेक्ट है, तो आंसर सी इज़ अ नॉट करेक्ट। समझ में आया ना सॉल्यूशंस इसका कैसे करना बोलकर। Question number 4, if the set X contains 7 elements and Y contains 8 elements, then the number of bijections from X to Y is बोलकर पूछ रहे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो डाली थी मैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोलकर। सो आप वो चेक करें तो देखें तो आपको समझ में आता है और आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर X contains 7 elements है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस बोलकर एक था। सो फॉर द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन n फैक्टोरियल कब लेना, इफ़ m इक्वल टू n। तो यहाँ पर x सेट मीन्स ये m का वैल्यू हुआ, x सेट x टू y है ना, तो ये का वैल्यू m लेते हैं हम। तो यहाँ पर x का वैल्यू m का वैल्यू कितना 7 है और y का वैल्यू n, तो n का वैल्यू कितना 8 है। तो ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। इक्वल रहता तो n फैक्टर लेकर आप कर सकते थे। तो ये दोनों भी अलग अलग वैल्यू है, नॉट इक्वल में आता है। तो जब नॉट इक्वल रहता है उसका आंसर कितना रहता है, 0 बनता है। तो समझ में आया ना, नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस कितना 0। सो ऑप्शन ये इज अ करेक्ट। Question number 5, if a relation R on the set 1, 2, 3 be a defined R equal to 1, 1, then R is a reflexive and transitive, symmetric and transitive, only symmetric, reflexive and symmetric बोलकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, तो ये 1, 1 बोलकर आ रहा है। सो R इक्वल टू इतना ही दिए, लेकिन यहाँ पर 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, तो ये मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शंस तो नहीं है। सेकेंड ये चेक करो, तो यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसको उल्टा भी लिख सकते बी कॉमा ए, तो ये सिमेट्रिक बन रहा है। तो ये सिमेट्रिक बन रहा है, वैसे ही ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ये दोनों भी इक्वल होता है, ए कॉमा सी भी ऐसे भी लिख सकते। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनता है। देखो, तो ये आपको ये भी पता है सिंगलटन हो रहा है तो ट्रांजिटिव बनता है ये। तो आप इस पर ओनली ट्रांजिटिव नहीं है तो सिमेट्रिक भी बनता है, ट्रांजिटिव भी बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए इज ए सेट having 6 distinct element, the number of distinct functions from A to A which are not bijection is, ये 2018 में पूछे सो क्वेश्चन है। देखो, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे अगेन वो फॉर्मूला यूज़ कर तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड करना। देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, द नंबर ऑफ फंक्शंस इज n रेज टू पावर m। तो यहाँ पर A टू A है, देखो, तो सेट बी आल्सो ये ही है। तो यहाँ पर दोनों में 6 एलिमेंट्स है, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n रेज टू पावर m, n का वैल्यू भी 6 है और ऊपर m का वैल्यू भी 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए, 6 हुए। देखो, 6 रेज टू पावर 6 हुए, लेकिन आपको फंक्शंस नहीं पूछ रहे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, बाइजेक्शन फंक्शंस। तो इसमें बाइजेक्शन फंक्शंस कैसे, फॉर्मूला क्या है, देखो बाइजेक्शन फंक्शंस के लिए, इफ़ द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस m इक्वल टू n, तो यहाँ पर m इक्वल टू n मतलब दोनों a टू a है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स दोनों का इक्वल होता है, तो n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर कितना बाइजेक्शन फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शंस कितने हो रहे, नंबर ऑफ बाइजेक्शन
इक्वल टू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बन रहा है, क्लियर। अब लेकिन आपको ना नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शंस निकालना है, तो टोटल फंक्शन में बाइजेक्शन किस फंक्शंस कितने बन रहे हैं वो माइनस कर दो तो नॉट ए फंक्शन आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 6 फैक्टोरियल 6 रेज़ टू पावर 6, उसमें बाइजेक्शन फंक्शन 6 फैक्टोरियल, सो माइनस कर दिए तो नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शंस मिलता है आपको। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सेट A has 4 elements and the set B has 5 elements, then the number of injective mappings that can be defined from A to B। तो इंजेक्टिव मतलब 1 फंक्शंस पूछ रहे हैं, 1 फंक्शंस कितने होता है बोलकर। सो अगेन आपको फॉर्मूला जो आपको मैं वीडियो डाली थी ना उसके ऊपर ही है, देखो ये नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, ये 2016 में पूछे सो क्वेश्चन है देखो, इसलिए वो वीडियो और एक बार आप चेक करो तो वो परफेक्ट कर लो तो आपको एक क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। सो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस के लिए इसको अगर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m है तो इसका मतलब है क्या, नहीं इधर देख लो b का वैल्यू ग्रेटर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये फॉर्मूला से हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है n p m। तो n p m, सो n का वैल्यू कितना 5, p का वैल्यू m का वैल्यू 4, सो ये आ गया 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 4 3 2 1, नीचे तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ईच बनता है, तो ये आंसर 5 4 से 20 60 120, डी ऑप्शन इज करेक्ट। If f of x is equal to 8x cube, g of x equal to x raised to power 1 by 3, then f of g of x, ये 2017 में पूछे सो क्वेश्चन है देखो, और ये बहुत ही सिंपल है। g of x इस तरह लिखेंगे इसको, सो f एज इट इज़ g of x x रेज टू पावर 1 by 3 है, सो यहाँ पर x का वैल्यू x रेज टू पावर 1 by 3, तो 8 x का वैल्यू x रेज टू पावर 1 by 3 होल क्यूब, सो 8x आ रहा है देखो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2017 में पूछे सो है, लेट f इज मैपिंग फ्रॉम R to R be a defined by f of x is equal to x raised to power 4, then first option f is 1 1 but not onto, f is neither 1 1 nor onto, f is 1 1 and onto, f may be 1 1 and onto बोलकर पूछ रहे हैं। तो आपको तो पता है 1 1 तो नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस रहना, तो यहाँ पर आप 1 लिए तो 1 रेज टू पावर 4 1 ही आता है, -1 ले रहे तो इसका आंसर भी 1 ही आता है, तो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेजेस आ रहा है, सो ये 1 1 तो नहीं बनता, सो इसलिए ऑप्शन 1 तो नहीं है, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो बचा कौन सा, एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू भी नहीं होता क्योंकि नेगेटिव इमेजेस ही नहीं मिलते यहाँ पर, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। Question number 10, let f is mapping from R to R be defined by f of x is equal to 2x plus 6 which is a bisective mapping, then f inverse of x is given by, तो यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करना है, तो जैसे आप 5 मार्क्स के थ्योरी पेपर में करे थे ना 5 मार्क्स का प्रॉब्लम, सेम उसी तरह, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू लेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये g ऑफ x होता है, तो इसको हम f इन्वर्स भी बोल सकते हैं, आप बाद में चेंज करेंगे, तो y का एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 6 हो गया, सो ये हुआ हमारा 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 6, x इज इक्वल टू वाई बाई 2 माइनस 6, तो ये हमारा g ऑफ y आ रहा है देखो, तो ये इन्वर्स रहता है, तो इसमें पूरे x में लिखे सो है f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस, सॉरी इसको बाई 2 करना ना, 2 1 से 2 3 से -3, क्लियर है, x बाई 2 -3, सो ये वेरी इजी था क्वेश्चन।
x/2 minus 3. Option A is the correct. Question number 11. If f is mapping from R to R is defined by f of x is equal to x by x square plus 1. फाइंड f of 2 बोलकर पूछ रहे 2015 में पूछे. सो क्वेश्चन है इजी बहुत है. देखो f एज इट इज़ f of 2 बोले तो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. ये वाला x का वैल्यू कितना 2 रख दो तो ये 2 आ गया. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू f of 2/5. करेक्ट है. अभी x का वैल्यू कितना आ रहा है 2/5. सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें. x कहाँ पर है 2/5 रख दो. 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करते जाओ. 2/5 एज इट इज़ ये हो गया 4/25 प्लस 1. एलसीएम ले लो. 2/5 होल डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 29/25 विच इज़ इक्वल टू 2/5 एज इट इज़ इंटू 25 ऊपर जाता है 29 नीचे आता है. 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10/29. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. 10/29. क्वेश्चन नंबर 12 2015 में पूछे सो है. देखो लेट f इज मैपिंग फ्रॉम R to R बी डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन f इज बोलकर ऑन टू नॉट डिफाइंड 1 बाइजेक्शन बोलकर दे रहे. तो यहाँ पर R सेट कौन सा है? रियल नंबर. रियल नंबर और फंक्शन दिए हैं 1/x. तो रियल नंबर में यहाँ पर 0 भी आता है ना. तो अगर आप f of x 1 एज इट इज़ 0 लिए तो ये क्या बनता है? इन्फिनिटी. नॉट डिफाइंड टर्म होता है. तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है? नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 13 2014 में पूछे सो है. सपोज f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 इफ g of x इज फंक्शन हुज ग्राफ इज reflection on the graph of f of x is the line y is equal to x then g of x बोलकर पूछ रहे हैं. देखो सो यहाँ पर g of x का y is equal to लेना. तो ये इन्वर्स रिफ्लेक्शन मतलब इन्वर्स f का इन्वर्स बनता है. तो आप इन्वर्स फाइंड करें तो चलता है. तो ये देखो y is equal to हम लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर बनता है. करेक्ट. ये स्क्वायर इधर लिए तो ये आ गया x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट वाई. तो x एज इट इज़ अंडर रूट वाई. ये प्लस 1 के प्लेस पर -1 रख दो. सो g ऑफ x अंडर रूट x -1 ये आंसर करेक्ट होता है. देखो डी ऑप्शन.